नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना और साथ में इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं। तो पूरी क्लास को पूरे ध्यानपूर्वक देखिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक क्लास को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से पढ़ते हैं, द डंकीज शैडो। ओके, चैप्टर का नाम क्या है सर? द डंकीज शैडो। ओके, हाँ सर, द डंकीज शैडो। अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहले इसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। द डंकीज शैडो यानी इसका हिंदी अर्थ होता है गधे की छाया। डंकी माने गधा होता है, आपको मालूम है विशेष रूप से। और शैडो कहते हैं छाया। और यहाँ पर जो एस आपको दिखाई दे रहा है, इस एस को कहते हैं यानी कि का, ठीक है, कॉमा के बाद आता है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चैप्टर को। तो ध्यान से देखिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु समटाइम्स और यूज्ड टू गिव हिज डंकी ऑन रेंट। ओके, अब इसको फिर से पढ़ते हैं थोड़ी फास्ट तरीके से, ठीक है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, ओके, देयर वाज ए मैन हु समटाइम्स यूज टू गिव हिज डंकी ऑन रेंट। ओके, हाँ सर। अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम, ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर। वंस अपॉन ए टाइम को हिंदी में कहते हैं एक समय की बात है। ओके, हाँ सर। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देयर वाज ए मैन, ठीक है, यानी कि एक आदमी था। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। अब पीछे देखते हैं, जहाँ पर लिखा है हु, क्या लिखा है? WHO यानी हु। हु को हिंदी में कहते हैं जो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है समटाइम्स, SOMETIMES, इसे अंग्रेजी में कहते हैं समटाइम्स। और समटाइम्स का हिंदी में अनुवाद होता है कभी कभी, ठीक है। यूज टू गिव, यूज टू गिव कहते हैं दिया करता था, दिया, गिव माने देना। और यूज टू कहते हैं कोई कार्य करते हैं तो दिया करता था, ठीक है। हिज डंकी, हिज कहते हैं अपने, ठीक है। और जो डंकी लिखा है DONKY, डंकी कहते हैं गधा। ऑन रेंट, ये लिखा है ऑन रेंट। ऑन कहते हैं पर, और रेंट कहते हैं किराए, तो किराए पर। तो इसका पूरा अनुवाद निकालते हैं तो कभी कभी वह अपने गधे को क्या करता था? किराए पर दिया करता था। इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी हु से। हु कहते हैं जो, आप समझ चुके होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, पूरे विनम्रता से क्लास को पढ़िएगा। आगे देखते हैं। ओके, हाँ सर। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, वन डे ए मैन आस्क्ड हिम कैन आई हायर योर डंकी फॉर ए डे। ओके जी सर। देखिए ध्यानपूर्वक, वन डे यानी कि एक दिन, आपको दिखाई दे रहा है वन डे, हाँ सर। वन डे कहते हैं एक दिन, ठीक है। ए मैन आस्केड, ए मैन कहते हैं एक आदमी, आस्केड कहते हैं पूछा। और जहाँ पर जो हिम लिखा है यानी कि उससे, एक आदमी ने उससे पूछा। ए मैन आस्केड हिम। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कैन आई हायर योर डंकी फॉर ए डे। ओके, हाँ सर। देखिए, कभी भी CAN, कैन हो, कुड हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कहने का अर्थ है सहायक क्रिया, डू, डज, डिड, कुछ भी हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या, क्या। ओके। और यहाँ पर जो आई लिखा है, आई माने मैं, हायर कहते हैं किराए पर लेना, योर माने तुम्हारा, डंकी माने गधा, फॉर ए डे यानी कि एक दिन के लिए, फॉर कहते हैं के लिए, और ए डे यानी कि एक दिन, ठीक है। तो मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। इतना समझ चुके हो? हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्लास को, ठीक है। ओके सर। देखिए, द ऑनर सैड श्योर, ठीक है जी सर। तो देखिए, जहाँ पर जो द ऑनर लिखा है, तो ऑनर कहते हैं मालिक, ठीक है। और सैड लिखा है SAID यानी कि कहा, तो मालिक ने कहा। अब क्या कहा, आगे देखते हैं। श्योर, क्या लिखा है? श्योर। श्योर कहते हैं पक्का या फिर ठीक है, उसने कह दिया बिल्कुल। ओके, हाँ। अब आगे देखते हैं।
ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है जी सर। बट यू विल हैव टू पे मी $2। ओके हाँ सर। अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। देखिए, बट यू विल हैव टू पे मी $2, ठीक है। यानी कि बट कहते हैं लेकिन, यू कहते हैं तुम्हें, विल हैव टू पे कहते हैं भुगतान करना होगा, मी माने मुझे, $2 यानी कि $2। अमेरिका में जो पैसे होते हैं उन्हें डॉलर कहते हैं और भारत में कहते हैं रुपया, इसका अंतर है वहाँ डॉलर, ठीक है। तो उसने कहा लेकिन तुम्हें भुगतान में $2 चुकाने होंगे। इतना समझ चुके हो जी सर। आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। ओके हाँ, देखिए द मैन, जो यहाँ पर द मैन लिखा है यानी कि इमीडिएटली, सॉरी इसको पहले लाइक करता हूँ। देखिए द मैन, मैन कहते हैं व्यक्ति या फिर आदमी, और इमीडिएटली कहते हैं तुरंत। स्पेलिंग आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही होगी लेकिन इमीडिएटली कहते हैं तुरंत। ओके, ध्यान देना है। पेड कहते हैं भुगतान किया, हिम माने उसे, $2 यानी कि $2 का उसने तुरंत भुगतान कर दिया। किसको? उस गधे वाले को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। नाउ इट वाज ए वेरी हॉट डे। ओके, अब यहाँ पर जो नाउ लिखा है, नाउ कहते हैं अब। ओके हाँ, अब इट वाज ए वेरी हॉट डे, ठीक है। अब इट माने यह, ठीक है, बॉस माने थे, ए वेरी कहते हैं एक बहुत, हॉट डे कहते हैं गर्मी के दिन। तो यह बहुत गर्म दिन थे, कैसे थे? गर्मी के दिन। ओके हाँ, हॉट डे कहते हैं गर्मी के दिन। अब आगे पढ़ते हैं, बोथ द मैन, ठीक है, बोथ द मैन आगे wanted to stand in the donkey's shadow in order to be cool। ओके, टू बी कूल। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए, बोथ द मैन यानी कि बोथ कहते हैं दोनों, मैन माने आदमी, दोनों आदमी। वांटेड टू स्टडी, वांटेड कहते हैं चाहते थे, वांटेड टू स्टैंड इन द डंकीज शैडो इन ऑर्डर, ठीक है। वांटेड कहते हैं चाहते थे, टू स्टैंड माने खड़े होना, डंकीज माने गधे की, और शैडो कहते हैं छाया, इन ऑर्डर यानी कि आदेश पर, टू बी कूल ठंडा रहने के लिए, यानी कि वे दोनों उस गधे की छाया में खड़े रहना चाहते थे उस व्यक्ति के आदेश अनुसार, ठीक है। इतना समझ चुके होंगे? हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे पढ़ते हैं, जैसे कि ध्यान से पढ़िए। बट, ठीक है, देयर वाज रूम ओनली फॉर वन। ओके जी सर। बट देयर कहते हैं लेकिन, वॉज बोर्न रूम। अब आप कहोगे सर रूम, यहाँ पर जो रूम लिखा है, रूम माने कमरा नहीं होता है, जगह होती है, ठीक है। यहाँ पर ओनली माने केवल, फॉर वन कहते हैं एक के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ एक के लिए जगह थी उस गधे की छाया में खड़े होने के लिए, ठीक है। कभी कभार रूम को भी जगह कह देते हैं, मैं मानता हूँ कि रूम माने कमरा होता है अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वहाँ पर एक के खड़े होने के लिए जगह थी। सो दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, ठीक है। तो सो कहते हैं इसलिए, ठीक है जी सब। दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, ठीक है, यानी कि दे माने उन्होंने, स्टार्टेड कहते हैं शुरू किया, पुशिंग कहते हैं धक्का देना, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, पुश करना, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके सर। द मैन सैड गो अवे, ठीक है। तो मैन, आदमी ने कहा, मैन माने आदमी, सैड माने कहा, आदमी ने कहा, गो अवे, गो अवे कहते हैं जाओ। ओके, गो अवे। आई हैव हायर्ड द डंकी, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है। आई हैव हायर्ड द डंकी, ठीक है। उस आदमी ने कहा, द मैन सैड गो अवे, जाओ। आई माने मैंने, हैव हायर्ड कहते हैं किराए पर लिया, डंकी माने गधा, जाओ ये गधा मैंने किराए पर लिया है। ओके, आगे देखते हैं। द ओनर सैड, उस मालिक ने कहा, ठीक है, यानी कि द ओनर सेड, मालिक ने कहा, यू हैव हायर्ड डंकी। ओके, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए,
यू हैव हायर्ड द डंकी। यू माने तुम्हारा, हैव हायर्ड माने गधा, फरी हायर्ड कहते हैं किराए पर लेना, डंकी माने गधा, तो मैंने तुम्हारा गधा किराए पर लिया है। बट ये क्या हो रहा है भाई, बट यू नॉट हिज शैडो। बट माने लेकिन, नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, शैडो माना छाया, तो तुम उसकी छाया में नहीं रह सकती हो, तुम उसकी छाया में नहीं रह सकती हो, ठीक है। हाँ आगे, देयर एर्गुमेंट लीड टू ए बिग फाइट, ठीक है, देयर एर्गुमेंट लेड टू अ बिग फाइट, ओके। देयर एर्गुमेंट कहते हैं उनके सुझाव पर, उनका सुझाव, लेड टू ए बिग फाइट, लेड माने बन गया, ए बिग फाइट यानी कि एक बड़ा झगड़ा, ए बिग फाइट एक बड़ी लड़ाई बन गया, फाइट कहते लड़ना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले आपको हमें कमेंट में ये बताना पड़ेगा कि आपकी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो या बुरी, कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। बेकार लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि हमें ऐसी क्लास चाहिए सर। और ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको खुद समझना पड़ेगा, या फिर अगर आप इच्छुक हैं फिर समझने के लिए तो आप हमसे भी कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप फेसबुक पर पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ आप जो चाहे वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।